ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जितने भी भाई के चैनल वाले देखते हैं, जो अंधभक्त हैं, जिन्हें नहीं पता कि मृतक व्यक्ति को अंतिम यात्रा में सम्मान दिया जाता था, इस चादर को सम्मान चादर कहते हैं और कहीं कहीं रामनवमी कहते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बतावें कि जो मैंने ये बात बताई भाई बिल्कुल सही बताई है या नहीं। बस दर्शकों से कहना चाहूंगा, जो कमेंट भेजेंगे उन सभी कमेंटों को मैं पूनम पंडित तक पहुंचाऊंगा और पूनम पंडित की प्रतिक्रिया होगी अगली वीडियो में वो आप तक पहुंचाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है, ये प्रॉमिस है। तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करें। सारे कमेंट पूनम पंडित तक पहुंचेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। और आज की पूनम पंडित ने समय दिया, अपनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आभार। पॉजिटिव वाले तो मुझे प्यार करें, नेगेटिव वालों के कमेंट भी बताया करो मुझे, क्योंकि मुझे पता है उस ईश्वर पे, माँ सरस्वती पे मुझे भरोसा है, मुझे खुद पे विश्वास है। मुझे पता है नेगेटिव कमेंट करने वालों के मैं जवाब दे सकती हूँ। मेरी इतनी औकात है कि मैं जवाब दे सकती हूँ उनके, उनकी इतनी औकात नहीं कि वो मेरे सामने आके बैठ के मुझसे जवाब ले सके। तो मैं सारे कमेंट आता भेजूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, चिंता न करें आप। नमस्कार, मैं राजू सोलंकी, विकासशील भारत के लिए। आज एक बहुत गंभीर विषय है और शर्मसार करने वाली बात है कि गंगा किनारे इलाहाबाद में, प्रयाग में, कभी इलाहाबाद हुआ करता था, उसका नाम प्रयाग किया गया है, वहां पर एक तस्वीर सामने आई है जो हृदय विदारक है। जब मौत के बाद, दफन होने के बाद पंच तत्व विलीन नहीं हो रहे। देखिए बच्चा है, पता नहीं कोरोना से पीड़ित लोगों के ऊपर से राम नाम की चुनरी हटा रहा है। ये क्या संदेश है, सरकार की तरफ से है या अपनी तरफ से है या कोरोना पीड़ित? ये जो लड़की वो बोल रही थी, वो कंगना रनौत की है, नाइजीरिया की है। अब यार दिखाओ ना, ये भारत की है नाइजीरिया की है वो छोरी है भाई, उसे दिखाओ। और एक मास्या जी का मैंने ट्विटर पढ़ा था, बीजेपी से ही है, मेरे नाम याद नहीं आ रहा, मैं फिर आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगी। उन्होंने ये कहा ट्वीट पे, जैसे ये डाला हुआ था, ब्रजेश मिश्रा जी ने डाला हुआ था अपने ट्वीट पे, तो ये कहा कि हमारे देश में कफन सफेद कलर का होता है। ये कहा, मुझे सर मारी है, इतनी उम्र के आदमी थे, फोटो में मैंने देखा उन्हें, इतनी उम्र के आदमी थे, लिहाज आ रही है। हमारे देश में कफन सफेद ही कलर का होता है, सबको पता। मेरे फादर साहब खत्म हुए, मैंने देखा, मेरे गांव समाज में खत्म हुए, मैं सबके जाती हूँ, मैंने वो भी देखा। मैं वहां क्या नाम है तुम्हारा, अपनी बहन के यहाँ भी रहती थी, मेरठ भी रही हूँ, मैंने वहां भी देखा। ठीक। दूसरी बात, मैं जगह जगह जाती हूँ, पहले से ही मैं चली जाती हूँ, मैं बहुत लगाव मानती हूँ सभी से। जैसे ही मुझे पता चलता है, मेरा जवान ताऊ जी का लड़का खत्म हुआ था, मैं वहां भी गई थी, कफन सफेद ही कलर का होता है। लेकिन जितने लोग जाते हैं ना, उसमें उनको उनकी मृत्यु में, जैसे आप देखते हमारे गांव में कहते हैं पीछा करने जा रहे, जितने लोग पीछा करने जाते हैं, आदमी औरत सभी अपनी तरफ से उस मृतक व्यक्ति को सम्मान देने के लिए एक चादर उड़ाते हैं। ठीक। और वो चादर इतनी 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 हो जाती है, बहुत ज्यादा। तो वो जो चादर है, आप कफन की दुकान पे जहां सारा सामान मिला है, मेरा अनुरोध है, जो ये कह रहे हैं ना कि ऐसे रंग के कफन कहाँ हुए हमारे देश में, उनसे सभी से अनुरोध है कि बड़े भाइयों, बयान देने से पहले आप अपनी उम्र का ध्यान रखो और भारत में रहो, इस बात का ध्यान रखो। मुझे शर्म आ रही है आपको ये बात समझाते हुए, क्योंकि मैं बहुत छोटी उम्र की हूँ, मुझे इस चीज का बहुत ज्ञान है, लेकिन आप लोगों को ज्ञान नहीं है। मुझे इस बात पर, आपकी सोच पर, आपके ज्ञान पर बड़ी शर्म आ रही है। तो वो चद्दर भाई इतनी इतनी लग जाते हैं, ढेर। ठीक। तो वो जो मरा हुआ व्यक्ति होता है ना, उसके लिए सम्मान होता है। जितने व्यक्ति पीछा करने आते हैं ना, सफेद कफन के ऊपर वो चद्दर उड़ाई जाती है, तो वो चद्दर जो है इसी रंग की होती है, केसरिया रंग की। उस चद्दर को केसरिया रंग की भी खरीद लेते हैं, उस चद्दर को डार्क केसरिया भी खरीद लेते हैं, हल्के केसरिया रंग की भी खरीद लेते हैं, लेकिन 95% वो चादर जो है केसरिया रंग की ही होती है। इस बात को अगर कोई नकार दे तो भाई मैं सबसे बात करने के लिए तैयार हूँ, ऑनलाइन क्या डायरेक्ट रूबरू होने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई ये कह दे कि हमारे देश में इस कलर का कफन नहीं होता, हाँ कफन सफेद रंग का ही होता है जो पहले उड़ाया जाता है, लेकिन मरे हुए व्यक्ति को सम्मान देने के लिए जो लोग पीछा करने आते हैं, वो इसी रंग की चादरें उड़ाते हैं और इतने इतने गट्ठ लग जाते हैं। जब अर्थी बंध जाती है लास्ट में, सफेद कफन में जब अर्थी बंध जाती है, तो उसके बाद में ये इस कलर की चादरें सभी व्यक्ति ऊपर डालते हैं, मरे हुए व्यक्ति के ऊपर। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, शर्म नाम की चीज नहीं। या का मतलब ये किसी को पीछा करने भी जाते हैं
तो उसे सम्मान नहीं देते, अपना चेहरा चमकाते हैं। सम्मान माना जाता है उस व्यक्ति का, वो जितने भी लोग उसको जाते हैं, उसके मरे हुए समय में उनको अंतिम विदाई देने के समय में ये सम्मान होता है। और आप भी हमारे भारत के हो, आप ईमानदारी से बताना, क्या आपने देखी नहीं ये जो मैंने आपको बताई है परंपरा? अच्छा, ये मेरे ताऊ जी अभी पिछले साल स्वर्ग से धारे थे, तो मैंने सारा ये जो आपने कहा देखा था, देखा था ना। सोच पे इनकी, भैया इनकी नपुंसक सोच है। ठीक, अगर कोई महिला की मृत्यु हो जाती है ना, तो जितनी महिलाएं होंगी, ठीक, और जितने पुरुष होंगे, उनको सम्मान में साड़ी या सूट मृतक व्यक्ति के ऊपर डालते हैं। लेकिन पूनम अभी देखिए कुछ तो राजनीति भी हो रही है, कि प्रियंका गांधी का बयान है, पढ़ पा रही हो तो पढ़िए आप। अब कब्रों में रामनवमी छीनी जा रही, कब्रों से रामनवमी भी छीनी जा रही है, यही लिखा है ना भाई? हाँ, ये रामनवमी बोलते हो चंद्री को, जो आप कह रही हो रामनवमी बोलते हो उसको। हाँ जी। तो अब भाई अपना अपना सच छुपाने के लिए, सॉरी अपना झूठ ये छुपाने के लिए सरकार के लोग ये अपना झूठ छुपा रहे, क्योंकि इतने लोगों की जो मृतक लोग थे उनकी यही हालात थी। ठीक है ना। आपने देखा नेहरू, उसमें भी आपने भी इंटरव्यू करा इस बात पे, बहुत लोगों का नहरों में जाने को मिल रहे थे, नहीं मिल रहे थे सब। तो ये अपने इस काले झूठ को छुपाने के लिए और देश की जनता का जो सच है उसे छुपाने के लिए, देश की जनता के लोगों के साथ क्या हुआ उसको छुपाने के लिए, अभी वो व्यक्ति जो ही भारत का नहीं है, बताओ है। तो ये जो, अगर सुन लीजिए, अगर ये वाली बात उठी है, इस बात ने हवा पकड़ी, ठीक, इस बात ने हवा पकड़ी, अगर ये किसी और देश की होती, तो और देश को हमारे देश के बयानों से क्या मतलब? भाई हमारे देश में तो बयान चल रहे कि इतने सब मिल रहे, इतने सब मिल रहे, ठीक। अगर ये दूसरे देश की बात होती, तो दूसरा देश क्यों हटवाता इन चादरों को? बताओ क्यों हटवाता? उसको हमारे देश के बातों से क्या मतलब? इसका मतलब ये मरे हुए लोगों से सम्मान छीन रहे हैं, उनकी इज्जत को तार तार कर रहे हैं। जीते जी तो ये इलाज उनका करवा नहीं पाए, मरे हुए लोगों से रामनामी जिसे कह रहे हैं, हमारे यहाँ तो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं सम्मान चादर, ये उसको भी छीन रहे हैं। कितनी कितनी गंदी हरकत ये कर रहे हैं, बताओ, अपने करतूत छुपाने के लिए। किंतु ये मतलब राजनीति क्यों की जा रही है? बयान चल रहे भारत में, देखो ना तुम, बयान चल रहे भारत में कि इतने सब हैं, इतने सब हो गए, लाइन लगी पड़ी है? अगर ये सब बाहर देश के थे तो काय को हटा रहा युवा आदमी? वो जो लौंडिया बयान दे रही है, ये बीजेपी वाले बयान दे रहे। पूनम, किंतु ये प्रियंका गांधी को राजनीति नहीं करनी चाहिए ना इस तरह से, ये भी ठीक नहीं है। सुन लीजिए भाई, देश की जनता को सच से रूबरू कराना आपका भी फर्ज है, मेरा भी फर्ज है, ठीक, और नेताओं का भी फर्ज है, प्रशासन का भी फर्ज है, और प्रियंका गांधी का भी फर्ज है, राहुल गांधी का भी, देश के प्रधानमंत्री का भी। लेकिन प्रधानमंत्री चूक कर रहे हैं। अब आप इसे राजनीति मानो या देश की जनता से रूबरू कराना जानो, वो आप जानो ना। मैं कांग्रेस से हूं ना मुझे पता हो, ठीक। मेरी तो दिली तमन्ना मिलने की प्रियंका गांधी जी से, हालांकि मैं मिली ना हूं जिंदगी में एक बार भी। चलिए पूनम, बहुत धन्यवाद। आपने रामनवमी जो हमारे यहाँ को सम्मान चादर बोलते हैं, भाई ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जितने भी भाई के चैनल वाले देखते हैं, जो अंधभक्त हैं, जिन्हें नहीं पता कि मृतक व्यक्ति को अंतिम यात्रा में सम्मान दिया जाता है, तो इस चादर को सम्मान चादर कहते हैं और कहीं कहीं रामनवमी कहते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बतावें कि जो मैंने ये बात बताई भाई बिल्कुल सही बताई है या नहीं, बस। चलिए पूनम, मैं भी सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा, भैया आपने जो भी पूनम पंडित बयान है इनको अपना कमेंट करें और बताएं कितना ऐसे पूनम पंडित ने बताया सच है, आपको क्या लगता है। और जो भी आपके कमेंट है भाई हम बोलते बोलते ना साबित भी करेंगे, हमारे गांव समाज में यो और साबित करेंगे। हमारे बुजुर्गों की मृतक व्यक्तियों की फोटो भी है, ऐसी बात नहीं, साबित भी करेंगे। दर्शकों से कहना चाहूंगा जो कमेंट भेजेंगे उन सभी कमेंटों को मैं पूनम पंडित तक पहुंचाऊंगा, और पूनम पंडित की प्रतिक्रिया होगी अगली वीडियो में वो आप तक पहुंचाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है, ये प्रॉमिस है। तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करें, सारे कमेंट पूनम पंडित तक पहुंचेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। और आज की पूनम पंडित ने समय दिया, अपनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आभार। तो मुझे प्यार करें, नेगेटिव वालों के कमेंट भी बताया करो मुझे, क्योंकि मुझे पता है उस ईश्वर पे, माँ सरस्वती पे मुझे भरोसा है, मुझे खुद पे विश्वास है। मुझे पता है नेगेटिव कमेंट करने वालों के मैं जवाब दे सकती हूँ, मेरी इतनी औकात है
कि मैं जवाब दे सकती हूँ उनकी इतनी औकात नहीं कि वो मेरे सामने आके बैठ के मुझसे जवाब ले सके। तो मैं सारे कमेंट आता भेजूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, चिंता न करें आप। तो आपने बहुत समय दिया, हम आभारी हैं आपके। पंडित सब प्रश्नों का उत्तर दिया, नई जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।